हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीकैट एग्ज़ामिनेशन के बारे में कि सीकैट एग्ज़ामिनेशन क्या होता है, सीकैट क्यों देना होता है, किन लोगों को देना होता है, इसके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सीकैट की एग्ज़ामिनेशन फ़ी क्या है, इसमें कितने सेक्शंस होते हैं और टाइम ड्यूरेशन क्या होता है हर सेक्शन के लिए, किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि सिलेबस क्या है सीकैट एग्ज़ामिनेशन का, और सीकैट के थ्रू कौन कौन से कोर्सेज़ में एडमिशन मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीकैट एग्ज़ाम है क्या। तो सीकैट स्टैंड्स फॉर सीडैक्स कंप्यूटराइज्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट। मतलब सीकैट एक कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है जो कि सीडैक के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन के लिए देना होता है। सीडैक साल में 2 बार सीकैट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, पहला दिसंबर या फिर जनवरी में फरवरी मार्च एडमिशन्स के लिए, और दूसरा जून या जुलाई में अगस्त या सितंबर एडमिशन्स के लिए। जो कैंडिडेट्स सीकैट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं फिर उनको सीडैक के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन मिलता है उनके रैंक के बेसिस पे थ्रू काउंसलिंग राउंड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीजी डिप्लोमा कोर्सेज फॉर सीडैक। तो सबसे पहले तो कैंडिडेट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए इन आईटी और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर एमएससी या एमएस होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस और आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स। इन एडिशन टू दीज कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज देयर आर सम कोर्स स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस आल्सो फॉर द पर्टिकुलर कोर्सेज विच आर मेंशन्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ सीडैक। सीकैट एग्ज़ाम में 3 डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। हर एक सेक्शन 1-1 घंटे का होता है, मतलब कि आपको सेक्शन ए के लिए 1 घंटे मिलेंगे, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा, फिर आपको सेक्शन बी 1 घंटे का होगा, फिर उसके बाद 15 मिनट का अगेन ब्रेक, और फिर सेक्शन सी होगा 1 घंटे का। और आईटी के कोर्सेज़ के लिए आपको सेक्शन ए प्लस बी देना होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज़ के लिए आपको सेक्शन ए प्लस बी प्लस सी तीनों देना होता है। हर एक सेक्शन में 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको सही आंसर के लिए +3 मार्क्स और गलत आंसर के लिए -1 मार्क और नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क मिलता है। अगर हम बात करें सीकैट के सिलेबस के बारे में कि किन सेक्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, तो 2023 सितंबर बैच के लिए जो सीडैक ने सिलेबस रिलीज़ किया था उसमें सेक्शन ए में इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग ये सब्जेक्ट्स थे। सेक्शन बी में सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स यूजिंग C++, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्किंग, बेसिक्स ऑफ बिग डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब्जेक्ट्स थे। सेक्शन सी में कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर ये सब्जेक्ट्स थे। मैं आप लोगों को बता दूं कि बेसिक्स ऑफ बिग डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये पहले सिलेबस में नहीं था, लेकिन सितंबर 2023 बैच के से ये न्यूली ऐड हुआ है सिलेबस में। सीडैक का मानना है कि जो स्टूडेंट्स सीडैक में एडमिशन लेने जा रहे हैं उनको बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। तो सीकैट के थ्रू जिन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन मिलता है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहली कैटेगरी है जिसमें पीजी डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स PGDGI आता है, जिसके लिए सिर्फ सेक्शन ए अटेम्प्ट करना होता है। दूसरी कैटेगरी में पीजी डिप्लोमा इन एडवांस्ड कंप्यूटिंग मतलब PGDAC, पीजी डिप्लोमा इन बिग डेटा एनालिटिक्स मतलब PGDBDA, पीजी डिप्लोमा इन IT इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स एंड सिक्योरिटी मतलब PGDITISS, पीजी डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब PGDAI, पीजी डिप्लोमा इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स PGDIoT, पीजी डिप्लोमा इन मोबाइल कंप्यूटिंग मतलब PGDMC, पीजी डिप्लोमा इन एडवांस्ड सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब PGDASSD, पीजी डिप्लोमा इन HPC सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन PGDHPCSA, पीजी डिप्लोमा इन फिनटेक एंड ब्लॉकचेन डेवलपमेंट PGDFBD, पीजी डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी एंड फोरेंसिक PGDCSF, पीजी डिप्लोमा इन रोबोटिक्स एंड अलाइड टेक्नोलॉजीज PGDRAT। इन कैटेगरीज के कोर्सेज के लिए आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों अटेम्प्ट करना होता है।
और तीसरी कैटेगरी है जिसमें पीजी डिप्लोमा इन एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन मतलब PGDESD और पीजी डिप्लोमा इन VLSI डिज़ाइन मतलब कि PGDVLSI आते हैं। और इनकी थर्ड कैटेगरी के लिए आपको सेक्शन A प्लस सेक्शन B प्लस सेक्शन C तीनों अटेम्प्ट करना होता है। तो जो लोग सिर्फ सेक्शन A के लिए अपीयर हो रहे हैं उनके लिए एग्जामिनेशन फ़ी 1350 रुपये मतलब 1350 रुपीज़ है फॉर सितंबर 2023 बैच के लिए। और जो लोग सेक्शन A प्लस सेक्शन B दोनों के लिए अपीयर हो रहे हैं उनके लिए एग्जामिनेशन फ़ी 1550 रुपये या फिर 1550 रुपीज़ है। और जो लोग सेक्शन A प्लस सेक्शन B प्लस सेक्शन C तीनों के लिए अपीयर हो रहे हैं उनके लिए एग्जामिनेशन फ़ी 1750 रुपये मतलब 1750 रुपीज़ है। मुझे लगता है कि सीकैट एग्ज़ाम के बारे में हमने सारे पॉइंट्स अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। और अगर सीकैट के रैंक्स के बारे में ब्रीफ में बताऊं तो तीनों कैटेगरी के अलग अलग रैंक आती हैं। मतलब सेक्शन A की अलग रैंक होती है, सेक्शन A प्लस B की अलग रैंक होती है और सेक्शन A प्लस B प्लस C की अलग रैंक होती है, सो दैट यू कैन गेट एडमिशन इनटू योर प्रिफर्ड कोर्सेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक्स। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ तो इन शॉर्ट मैं नॉन IT बैकग्राउंड से हूँ। मैंने 2016 में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बीटेक किया था। तो मैंने ये सीडैक की जर्नी 7 to 8 इयर्स गैप के साथ स्टार्ट की है। मेरी वीडियोस बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं अपने सीडैक जर्नी के एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। मैंने क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, क्या चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ और क्या चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज़ आगे फेस करने वाला हूँ। और मेरे एक्सपीरियंसेस थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है वो सब मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आप लोगों को सारी अपडेट्स देता रहूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।